मैं आपको आज का एक सदवाक्य सुनाऊंगा, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा 30 सेकेंड का समय लूंगा कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, यह बात बिल्कुल सत्य है। दुनिया में जो भी कोई आता है वो खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ चला जाता है। बात खाली हाथ आने और खाली हाथ जाने के बीच की है कि हम ऐसा क्या करके जाएं कि लोग हमें सचिन तेंदुलकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी की तरह याद करें। मैं रामदास सिंह यादव, जिला भदोही से आपको जो कहानी खेल बने हमारी पहचान थीम पर जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसका शीर्षक है मरियप्पन थंगा वेलु। मरियप्पन थंगा वेलु ये आपकी कक्षा 4 की ही कहानी है। और मरियप्पन थंगा वेलु का जन्म तमिलनाडु के सेलम जिले में 1995 में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। माता सरोजा देवी जो थी वह ईंट भट्ठे के ऊपर जाकर करके काम कर करके पूरे परिवार को पालती थी। एक दिन माँ के सीने में बहुत तेज दर्द उठा, इतना तेज दर्द उठा, इनके सारे बच्चे सो रहे थे और मरियप्पन की नींद खुलती है और वो माँ के पास जाते हैं और बोलता है कि माँ क्या हुआ आपको। माँ बड़ी मासूमियत से उत्तर देती है, सो जा मेरे प्यारे बच्चे, सो जा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी नाक बज रही थी। मरियप्पन समझ जाता है कि माँ मेरी झूठ बोल रही है और वह सोता नहीं है, सुबह का इंतजार करता। और जैसे ही सुबह होती है मरियप्पन दौड़ कर करके एक साहूकार के पास जाता है और जाकर के कहता है कि मुझे 500 रुपये उधार दो। साहूकार सोचते 5 साल का इतना छोटा बच्चा और 500 रुपये उधार मांगता है, कुछ तो बात है। वो 500 रुपया दे तो देता है, लेकिन उसके पीछे पीछे दौड़ करके आता है और देखता क्या है कि मरियप्पन अपनी माँ को 500 रुपया देते वक्त कहता है कि माँ, आज से आप ईंट ढोने का काम नहीं करेंगी, आज से आप सब्जियां बेचने का काम करेंगी। एक दिन मरियप्पन रोड के किनारे खेल रहा था, तभी एक अनियंत्रित बस जिसका ड्राइवर था वो शराब पी रखा था, उसने इतनी तेज टक्कर मारी कि मरियप्पन का एक दायां पैर पूरी तरह से पिस गया। 3 लाख रुपए माँ का खर्च हो गया, घर द्वार सब कुछ बिक गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। लेकिन क्या बचा था? माँ की एक जिद, एक जुनून, एक संघर्ष बचा था मेरे प्यारे बच्चों कि मुझे इस बच्चे को बचाना है, क्योंकि यही एक बच्चा है जो मुझे मेरी गरीबी को, मेरे परिवार को सबसे आगे ले जाएगा। बचपन से ही मरियप्पन को खेल कूद में बहुत रुचि थी, बहुत रुचि थी। तो एक दिन वह फुटबॉल खेल रहा था बच्चा, और उस समय एक सत्यनारायण जो कोच हुआ करते थे वो देख रहे थे कि यह बच्चा एक पैर कहा और 4 से 5 फुट ऊंचा एक कूद जाता है नेट के ऊपर। उनको बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो उसके पास बुलाते हैं, कहते हैं यह कैसे संभव हो सकता है। उसने कहा मेरी माँ के जिद और संघर्ष ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। मुझे एक चीज का आभास हो गया कि दुनिया में आपको कोई तब तक हरा नहीं सकता जब तक आप स्वयं से नहीं हार जाते। वही मुझे एक जुनून अपने माँ के प्रति और मेरे खेल के प्रति। वो कहे कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुमको खिलाऊं, मैं तुमको प्रशिक्षित करूंगा। और सत्यनारायण जी उस बच्चे को लेकर जाते, 2 साल तक कंटिन्यू खिलाते हैं। और खिलाने के बाद एक दिन सेलम जिले में सक्षम, शारीरिक रूप से हम जैसे जो सक्षम खिलाड़ी थे उनकी प्रतियोगिता रखी जाती है और उसमें मरियप्पन भाग लेने जाता है। ये लंगड़ा, उसको हटाओ, एक टांग टूटी है, दूसरी भी टूट जाएगी, कोई भी रिस्क नहीं लेने को तैयार था। तब मरियप्पन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन सत्यनारायण जी ने वहां पर एक बात कही कि संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। मेरे बच्चों, इसलिए तुम जाओ, जी जान लगा करके खेलो। जो तुम्हारे पास तुम्हारे लिए आज हंस रहे हैं ना, वही तुम्हारे लिए कल तालियां बजाएंगे। और यह बच्चा पूरे खेल में 5 फुट 10 इंच की ऊंची छलांग लगा करके दूसरा स्थान प्राप्त किया। और इनके बीच में जो शारीरिक रूप से दक्ष थे उनके बीच में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उनकी इस प्रदर्शन के आधार पर इनका चयन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ओलंपिक खेलों के लिए हुआ। पैरा ओलंपिक खेल ये होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिसमें सिर्फ दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। और यह बच्चा वहां पर 6 फीट 2 इंच की ऊंची छलांग लगा करके स्वर्ण पदक जीतता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। और यह पदक 14 साल बाद किसी भारतीय द्वारा जीता गया यह पदक था। उसके बाद मरियप्पन अपने देश आते हैं और तमिलनाडु सरकार उनको 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार देती है। और 2017 ईस्वी में देश के चौथे सबसे बड़े पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से इनको खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी यही समाप्त हो जाती है, लेकिन ये हमें एक सीख दी जाती है कि यदि आपके पास एक जिद हो, एक जुनून हो, तो विकलांगता आपके आड़े कभी नहीं आ सकती। हम सक्षम लोगों के बीच में भी अपना परचम लहरा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।